जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणम् अष्टषष्टिः अध्यायः। पुलत्स्य उवाच। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः सम्मं दैत्यैस्तथान्धकः मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं प्रथमाश्रितकन्दरं प्रमथा दानवान् द्रष्टा चक्रुः किलकिलध्वनिं प्रमथाश्वापि सरब्धा जद्धुस्तूर्यान्यनेकषः स चावृणोन्महानादो रोदसी प्रलयोपमः शुभ्राव वायुमार्गस्थो विघ्नराजो विनायकः समभ्ययात सुसंक्रुद्धः प्रमथैरभिसंवृतः मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं ददृशे पितरं तथा प्रणिपत्य तथा भक्त्या वाक्यमाह महेश्वरं किं तिष्ठसि जगन्नाथ समुत्तिष्ठ रणोत्सुकः ततो विन्नेशवचनाज्जगन्नाथोऽम्बिकां वचः प्राह यास्येन्धकं हन्तुं स्थेयमेवाप्रमत्तया ततो गिरिसुता देवं समालिङ्ग्य पुनः पुनः समीक्ष्य संस्पृहहरं प्राह गच्छ जयान्धकं ततो मर गुरो गौरी चन्दनं रोचनाञ्जनं प्रतिबन्ध सुसम्पृक्ता पादावेवाभ्यवन्दत ततो हरः प्राहवचो यशस्यं मालिनीमपि जयां च विजयां चैव जयन्तीं चापराजितां युष्माभिरप्रमत्ताभिः स्थेयं गेहे सुरक्षिते रक्षणीया प्रयत्नेन गिरिपुत्री ब्रह्मादत्तः इति सन्दिश्यता सर्वाः समारुह्य वृषं विपुः निर्जगाम गृहात् तुष्टो जयेत्सु शूलदृग्बली निर्गच्छतस्तु भवनादीश्वरस्य गणाधिपः समन्तात् परिवाह्यैर्वजयश बन्धाश चक्रिरे रणाय निर्गच्छति लोकपाले महेश्वरी शूलधरे महर्षे शुभानि सौम्यानि सुमङ्गलानि जातानि चिह्नानि जयाय शम्भुः शिवा स्थिता वामतरेथ भागे प्रयाति चाग्रे स्वनमुन्नदन्ति क्रव्यादसङ्घाश्वतथामिशेषिणः प्रयान्ति हष्टाश्रुषिताश्रुगर्थे दक्षिणाङ्गं नखान्नं वै समकम्पतशूलिनः शकुनिष्पापि निश्चापि हारितो मुनियाति पराङ्मुखः निमित्तानि दृशान् द्रष्टा भूतभव्य भवो विभुः शैलादिं प्राहवचनं सस्मितं शशिशेखरः हर उवाच नन्दिज जयोद्ध मे भावि न कथञ्चित् पराजयः निमित्तानि दृश्यन्ते सम्भूतानि गणेश्वर तच्छम्भुवचनं श्रुत्वा शैलाधिप्राह शङ्करं कः सन्देहो महादेव यत त्वं जयसि शात्रवान् इत्येवमुक्त्वा वचनं नन्दिरुद्रगणांस्तथा समादिदेशयुद्धाय महापाशुपते सह तेभ्येत्य दानवबलं मर्दयन्ति स्म वेगिताः नानाशस्त्रधरा वीरा वृक्षानशयनो यथा ते वध्यमानबलिभिः प्रमथैर्दैत्यदानवाः प्रवृत्ता प्रमथान् हन्तुः कुटमुदगरपाणयः ततोऽम्बरतले देवाः सेन्द्रविष्णुपितामहः ससूर्याग्निपुरोगास्तु समायाता दिदृक्षवः ततोऽम्बरतले घोषः सस्वनः समजायत गीतवादादिसंस्मिश्रो दुन्दुभीनां कलिप्रिया
ततः पश्यत्सु देवेषु महापाशुपतादयः गणास्तद्वा नवं सैन्यं जिह्वां सन्ति स्म कोपिता चतुर्गबलं दृष्ट्वा हन्यमानं गणेश्वरे क्रोधान्वितस्तु हूणस्तु वेगेनाभिससारः आदाय परिघं घोरं पटटोध्वमयस्मयं राजतं राजतेत्यर्थमिन्द्रध्वजमिवोच्छ्रितं तं भ्रामयानो बलवान् निजधानरणे गणान् रुद्रधा स्कन्दपर्यन्तास्ते भज्यत भयातुराः तत्प्रभङ्गं बलं दृष्ट्वा गणनाथो विनायकः समद्रवत वेगेन तु मुण्डं धनुपुङ्गवम् आपतन्तं गणपतिं दृष्ट्वा दैत्यो दुरात्मवान् परिघं पातयामास कुम्भपृष्ठे महाबलः विनायकस्य तत्कुम्भे परिघं वज्रभूषणं शतधात्वगमद्ब्रह्मन् मेरुकूट इवा शनिः परिघं विफलं दृष्ट्वा समायान्तं च पार्षदं बबन्ध बाहुपाशेन राहुरक्षन् हिमातुलं सबद्धो बाहुपाशेन बलादाकृष्य दानवं समाजदान शिरसि कुठारेण महोदरः काष्ठवत् सद्विधा भूतो निपपात धरातले तथापि नात्यजद राहुर्बलवान् दानवेश्वरः स मोक्षार्थे करोद्यत्नं न शशाक च नारद विनायकं संयतमीक्ष्य राहुणा कुण्डोदरो नाम गणेश्वरोऽथ प्रगृह्य तूर्णमुशलं महात्मा राहुं दुरात्मानमसोजधान ततो गणेशः कलशध्वजस्तु प्रासेन राहुं हृदये बिभेद घटोदरो वै गदया जधान खड्गेन रक्षोऽधिपतिः सुकेशी स तैष्वतुर्भिः परिताड्यमानो गणाधिपं राहुरथोत्ससर्जः सत्यक्तमात्रोऽथ परश्वधेन तुहुण्डमूर्ध्वानमथो बिभेद हते तुहुण्डे विमुखे च राहो गणेश्वराक्रोधविषं मुमुक्षुः पञ्चैककालानलसन्ति काशा विशन्ति सेनां धनुपुङ्गवानाम् तां वर्ध्यमानां स्वचमुं समीक्ष्य बलिर्बलिमारुततुल्यवेगः गदां समावेश्य जधानमुद्रे विनायकं कुम्भतटे करे च कुण्डोदरं भग्नकटिं चकार महोदरं शीर्णशिरः कपालं कुम्भध्वजं चूर्णितसन्धिबन्धं घटोदरं चोरुविभिन्नसन्धिम् गणाधिपांस्तान् विमुखान् सकृत्वा बलान्वितो वीरतरो सुरेन्द्रः समभ्यधावत् त्वरितो निहन्तुं गणेश्वरां स्कन्दनविशाखमुख्यान् तमापतन्तं भगवान् समीक्ष्य महेश्वरः श्रेष्ठतमं गणानां शैलाधिमामन्त्र्य वचो बभाषे गच्छ स्वदैत्यान् जहि वीरयुद्धे इत्येवमुक्तो वृषभध्वजेन वज्रं समादाय शिलादसूनुः बलिं समभ्येत्य जधानमुद्रे सस्मोहितसोवनिमाससाद सम्मोहितं भ्रातृसूतं विदित्वा बलिकुजम्भोमुसलं प्रगृह्य सम्भ्रामयं स्तूर्णतरं सवेगात् ससर्जनन्दीं प्रतिजातकोपः तमापतन्तं मुसलं प्रगृह्य करेण तूर्णा भगवान् सनन्दिं जधान तेनेव कूजं भ्रमावे न प्राहणिनो
निपपात भूमौ हत्वा कुजम्भं मुसलेन नन्दी वज्रेण वीरः शतशो जधान ते वध्यमाना गणनायकेन दुर्योधनं वै शरणं प्रपन्नः दुर्योधनः प्रेक्षगणाधिपेन वज्रप्रहारेर्निहतानदितिशान् प्रासं समावेश्य तदित्प्रकाशं नन्दीं प्रचिक्षेपहतोऽसि वै ब्रुवन् तमापतन्तं कुलिशेन नन्दी बिभेदगुह्यं पिशुनो यथा नरः तत्प्रासमालक्ष्य तदा निकृतं संवर्त्य मुष्टिं गणमाससाद ततोऽस्य नन्दी कुलिशेन तूर्ण शिरोच्छिन्नत तालफलप्रकाशम् हतोऽथ भूमौ निपपात वेगात् दैत्याश्वभीता विगता दिशो दश ततो हतं स्वं तनयं निरीक्ष्य हस्ते तदा नन्दिनमाजगाम प्रगृह्य बाणासनमुग्रवेगं बिभेद बाणैर्मदण्डकलैभ्ये गणानसनन्दिनवृषभध्वजांस्तान् धाराभिरेवाम्बुधरास्तु शैलान् छाधामानसुरबाणजाले विनायकाधावनिलोऽपि वीरः सिंहप्रणुन्ना वृषभायथैव भयातुरादौ द्रुविरे समन्तात् पारार्धमुखान् वीक्ष्य गणान् कुमारः शक्त्या शक्तानथ वारयित्वा तूर्णसमभ्येत्य रिपुं समीक्ष्य प्रगृह्य शक्त्या हृदये बिभेद शक्तिनिर्भिन्न हृदयो हस्ते भूम्यां पपातः ममारचारिपृतान् जाता भूयः परामुखी अमरारी बलं दृष्ट्वा भग्नं क्रुद्धा गणेश्वरः पुरतो नन्दिनं कृत्वा जिघांसन्ति स्म दानवान् ते व्यध्यमानाः प्रमथे दैत्याश्वापि परामुखाः भूयो निवृत्ता बलिनः कार्तस्वर पुरोगमः तान् निवृत्तान् समीक्ष्यैव क्रोधदीप्ते क्षणस्वसन् नन्दिशेनो व्याघ्रमुखो निवृतश्वापि वेगवान् तस्मिन् निवृत्ते गणपे पट्टिशाग्रकरे तदा कार्तस्वरो निववृत्ते गदामादाय नारद तमापतन्तं ज्वलनप्रकाशं गणः समीक्ष्येव महासुरेन्द्रं तं पट्टिशं भ्राम्य जधानमूर्धि कार्तस्वरं स्वीस्वरमुन्नदन्तं तस्मिन् हते भ्रातरि मातुलेये पाशं समावेद्य तुरङ्गकन्धरः बबन्धवीरः सह पट्टिशेन गणेश्वरं चाप्यथ नन्दिशेनं तथा बद्धं समीक्ष्य बलिनां वरः विशाखकुपितोऽभ्येत्य शक्तिपाणिरवस्थितः तं दृष्ट्वा बलिनां श्रेष्ठः पाशपाणिरयशिरः संयोधयामास बलि विशाखं कुकुटध्वजं विशाखं सन्निरुद्धं वै दृष्ट्वा यः शिरसारणे शाखश्वनैगमे यश्व तूर्णमात्रवतां रिपुम् एकतो नैगमे येन भिन्नशक्त्या त्वयः शिरा एकतश्वेव शाखेन विशाख प्रियकाम्यया स त्रिभिः शङ्करसुते पीड्यमानो जहोरणं ते प्राप्ताः शम्बरं तूर्णं प्रेक्ष्यमाणा गणेश्वरः पाशं शक्त्या समाहत्य
चतुर्भि शंकरात्मजे जगम विलयम तूर्णमाकाशा आशादिव भूतलम पाशे निराशतां याते शंबरं कातरीक्षणः दिशोऽथ भेजे देवर्षे कुमारः सैन्यमर्दयत् तैर्वध्यमाना पृतना महर्षे सादानवीरुरसुतेर्गणेष्व विषण्णरूपा भयविह्वलाङ्गी जगाम शुक्रं शरणं भयार्ता। हिंदी अनुवाद। भगवान शंकर का अंधक से युद्ध के लिए प्रस्थान, रुद्र गणों का दानव वर्ग से युद्ध और तुहुंड आदि दैत्यों का विनाश का वर्णन। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी, इसी बीच दैत्यों के साथ वह अंधक प्रमथों से सेवित गुफाओं वाले पर्वश्रेष्ठ मंदरगिरी पर आ गया। प्रमथों ने दानवों को देखकर हर्ष सूचक किलकिला ध्वनि की और फिर उन्होंने बहुत सी तुरहियां बजाई। प्रलय के समान वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच भर गई। आकाश में स्थित विघ्नराज गणेश ने उस ध्वनि को सुना। प्रमथों से घिरे हुए वे अत्यंत क्रुद्ध होकर पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गए और उन्होंने अपने पिता को देखा। फिर श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर महेश्वर से यह वाक्य कहा, हे जगन्नाथ, आप बैठे क्यों हैं? युद्ध करने के लिए प्रबल इच्छा रखकर आप उठे। विघ्नेश्वर गणेश के कहने पर जगतपति महादेव ने अंबिका से कहा, मैं अंधक को मारने के लिए जाऊंगा, तुम सावधानी से रहना। उसके बाद पर्वत नंदिनी ने महादेव को बार बार गले लगाकर एवं प्रेम पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखकर मंगल वचन कहा, जाइए और अंधक पर विजय प्राप्त कीजिए। उसके बाद गौरी ने देवश्रेष्ठ शंकर को चंदन रोचना एवं अंजन लगाया तथा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों की वंदना की। उसके बाद महादेव ने मालिनी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता से कीर्ति बढ़ाने वाला यह वचन कहा, तुम लोग सुरक्षित घर में सतर्कता से रहना और प्रयत्न पूर्वक पार्वती को असावधानी से बचाना। उन सभी को इस प्रकार समझाने बुझाने के बाद वृषभ पर सवार होकर शूल धारण करने वाले विजयाभिलाषी बलशाली भगवान शंकर संतुष्ट होकर घर से चल पड़े। घर से निकलते समय गणाधिपों ने शंकर को चारों ओर से घेर कर जय जयकार किया। महर्षि, शूल धारण करने वाले संसार के पालक महेश्वर के युद्ध करने के लिए घर से निकलने पर उनकी जय के लिए शुभ, सौम्य और मंगलजनक लक्षण प्रकट हुए। उनकी बाईं बगल में श्रृंगालिनी स्थित होकर ऊंचे स्वर में बोलती हुई आगे आगे जा रही थी। मांस भक्षी प्राणियों का समूह प्रसन्नता पूर्वक रक्त के लिए जा रहा था। शूलपाणी का सारा दायां अंग फड़क उठा। हारित पक्षी मौन होकर पीछे की ओर जा रहा था। भूत, भविष्य एवं वर्तमान स्वरूप एवं व्यापक चंद्रमौली महादेव शंकर ने इस प्रकार के लक्षणों को देखकर शैलादि नंदी से प्रसन्नता पूर्वक वचन कहा। शंकर ने कहा, नंदीन गणेश्वर, इस समय कल्याणकारी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज मेरी विजय होगी, किसी भी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। शंकर के उस वचन को सुनकर शैलादि ने उनसे कहा, महादेव, आप शत्रुओं को जीत लेंगे, इसमें संदेह ही कौन सा है। ऐसा कहकर नंदी ने महापाशुपत के सहित रुद्रगणों को युद्ध करने के लिए आदेश दिया। फिर तो भांति भांति के शस्त्रों को धारण करने वाले वे वीर दानव सैन्य के पास पहुंचकर उसे ऐसे कुचलकर नष्ट करने लगे जैसे वज्र वृक्षों को नष्ट करता है।
बलशाली प्रमथों द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य दानवगण भी हाथों में कुट मुद्र लेकर प्रमथों को मारने लगे। देख उसके बाद युद्ध देखने की लालसा से इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य एवं अग्नि आदि देवगण आकाश में एकत्र हो गए। नारद जी उसके बाद गाने बजाने के साथ दंदुभियों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। फिर तो देवताओं के देखते ही देखते क्रुद्ध होकर महापाशुपत आदि गण दानव सेना का विध्वंस करने लगे। गणेश्वरों द्वारा चतुरांगिनी रथ, हाथी, घोड़े, पैदल 4 अंगों वाली सेना को मारी जाती हुई देख करके क्रुद्ध होकर तुमुंड तेजी से आगे बढ़ा। ढाल से बढ़े हुए तो लोह के बने चमचमाते भयंकर परिध को लेकर वह इंद्र के ऊंचे ध्वज के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था। बलशाली तुमुंड उस परिध को घुमाते हुए युद्ध में गणों को मारने लगा। रुद्र से लेकर स्कंद तक वे सभी गण भयभीत होकर भाग चले। उस सेना को नष्ट हुए देखकर गणनाथ विनायक दानव श्रेष्ठ तुमुंड की ओर तेजी से दौड़े। महाबलशाली दुष्टात्मा दैत्य ने गणपति को सामने आते देखकर उनके कुंभ स्थल में परिध का वार कर दिया। ब्रह्मन व्रत से अलंकृत वह परिध विनायक के कुंभ स्थल पर ऐसे सैकड़ों टुकड़े हो गया जैसे मेरु के शीख पर वज्र सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परिध को विफल हुआ देखकर अपने मामा की रक्षा करते हुए राहु ने आने वाले पार्षद को अपने भुजापाश में जकड़ लिया। भुजापाश में बंधे हुए होने पर भी उन महोदर ने दानव को बलपूर्वक खींचकर उसके मस्तक पर कुठार से वार किया। वह काष्ठ के समान 2 टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर भी बलशाली दानवेश्वर राहु ने उन्हें नहीं छोड़ा। नारद जी उन्होंने छूटने का प्रयत्न तो किया किंतु उससे वे छूट न सके। राहु द्वारा विनायक को बंधा हुआ देखकर कुंडोदर नाम के गणेश्वर ने तुरंत मुसल उठा लिया और उन महात्मा ने दुरात्मा राहु पर दे मारा। उसके बाद कलश के ध्वज वाले गणेश ने प्रासद द्वारा राहु के हृदय पर भी चोट कर दिया। घटोदर ने गदा से तथा राक्षसों के अधिपति सुकेशी ने तलवार से वार किया। उन चारों द्वारा प्रहार किए जाने पर राहु ने गणाधिपति को छोड़ दिया। छूटते ही उन्होंने फरसे से तुमुंड के मस्तक को काट दिया। तुमुंड के मारे जाने और राहु के पीठ दिखा देने पर क्रोध रूपी विष को छोड़ने की कामना वाले प्रलय काल की अग्नि के समान 5 गणेश्वर एक साथ दानव श्रेष्ठों की सेना में पैठ गए। अपनी उस सेना को मारी जाती हुई देखकर वायु के समान तीव्र गति वाले बलशाली बलि ने गदा लेकर विनायक के कुंभस्थल, मस्तक एवं सूंड पर वार किया। कुंडोदर की कमर तोड़ दी, महोदर के सिर की खोपड़ी को विधुन दिया, कुंभ ध्वज के जोड़ों को चूर चूर कर डाला एवं घटोदर की जांघों को तोड़ दिया। उन गणाधिपों को पीछे भगाकर वीर श्रेष्ठ वह बलशाली असुरेंद्र तुरंत स्कंद, विशाख आदि मुख्य गणेश्वरों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान महेश्वर ने उसे आते हुए देखकर गणों में सर्वश्रेष्ठ शैलादि को बुलाकर कहा, वीर जाओ और संग्राम में दैत्यों को मारो। वृषभ ध्वज के ऐसा कहने पर शिलाद के पुत्र नंदी ने वज्र लेकर के बलि के पास जाकर उसके सिर पर वार किया, जिससे वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। अपने भतीजे को बेहोश जानकर बलवान कुजम्भ ने क्रुद्ध हो मुसल लेकर उसे घुमाते हुए नंदी की ओर तेजी से फेंका।
भगवान नंदी ने आते हुए उस मुसल को तुरंत हाथ से पकड़ लिया और उसी से युद्ध में कुजम्ब को मार दिया। वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। वीर नंदी ने कुजम्ब को मुसल से मारकर वज्र द्वारा सैकड़ों दानवों को भी मार डाला। गणनायक द्वारा मारे जा रहे वे सभी दानव दुर्योधन की शरण में गए। दुर्योधन ने गणाधिपति द्वारा वज्र के आघात से दैत्यों को मारा हुआ देखकर बिजली के सदृश प्रकाश से युक्त प्रास ले लिया तथा तुम मारे गए ऐसा कहते हुए उन्हें उसे नंदी की ओर फेंका। नंदी ने आ रहे उस प्रास को वज्र से इस प्रकार टुकड़े टुकड़े काट दिया जैसे चुगलखोर व्यक्ति गुप्त विषय का भेदन कर देता है। उसके बाद उस प्रास को विदीर्ण हुआ देख दुर्योधन मुट्ठी बांधकर गणनंदी के पास पहुंचा। उसके बाद ही नंदी ने शीघ्रता से ताल के समान उसके मस्तक को कुलिश से काट डाला। मारे जाने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और भयभीत हुए सभी दैत्य तेजी से दसों दिशाओं में भाग गए। हस्ती नामक असुर अपने पुत्र को मारा गया देखकर नंदी के समीप आ गया। उसने धनुष लेकर तीव्र वेग से यमदंड के समान बाणों से वार किया। बादल जिस प्रकार जल की धाराओं से पर्वतों को ढक लेता है उसी प्रकार उसने नंदी के साथ ऋषभ ध्वज के उन गणों को ढक दिया। असुर के बाण समूह से घिरे हुए विनायक आदि बलशाली वीर सिंह के द्वारा आक्रमण किए जाने पर वृषभों की भांति भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगे। कुमार ने गणों को विमुख होते देख शक्ति द्वारा बाणों को रोक दिया और तुरंत ही शत्रु के पास पहुंचकर शक्ति से उसके हृदय को बेध डाला। शक्ति से हृदय के बींध जाने पर हस्ती भूमि पर गिर पड़ा तथा मर गया और शत्रु सेना फिर पीठ दिखाकर विमुख हो गई। दैत्य सेना को छिन्न भिन्न हुई देखकर कुपित हुए गणेश्वर नंदी को आगे कर दानवों को और मारने लगे, किंतु प्रथमों द्वारा मारे जा रहे वे सभी विमुख बलशाली कार्तस्वरादि दैत्य फिर लौट पड़े। उन्हें लौटकर आते देख वेगशाली व्याघ्रमुख नंदीशेन विक्रोध से आंखें लाल कर हाँफता हुआ लौट पड़ा। नारद जी उसके बाद हाथ के अग्रभाग में पट्टिश लिए हुए उस गणाधिप के लौटने पर कार्तस्वर भी गदा लेकर लौट पड़ा। अग्नि के समान प्रकाश वाले उस महासुरेंद्र को आते देखकर गणपति ने पट्टिश घुमाकर उसके मस्तक पर मारा। कार्तस्वर चित्कार करता हुआ मर गया। उस ममेरे भाई के मारे जाने पर वीर तुरंगकंधर ने पाश को लेकर पट्टिश के सहित नंदीशेन गणेश्वर को बांध लिया। नंदीशेन को बंधा देखकर बलवानों में श्रेष्ठ विशाख क्रुद्ध होकर उसके पास गए और हाथ में शक्ति लिए हुए खड़े हो गए। उन्हें देखकर बलवानों में श्रेष्ठ अयह शिरा हाथ में पाश लेकर कुकुट ध्वज विशाख के साथ संग्राम करने लगा। विशाख को अयह शिरा के द्वारा युद्ध में घिरा हुआ देखकर शाख तथा नैगमेय नाम के गण शीघ्रता से शत्रु की ओर दौड़ पड़े। विशाख को प्रसन्न करने की इच्छा से एक ओर से नैगमेय ने और दूसरी ओर से शाख ने शक्ति द्वारा अयह शिकारो मारा। शंकर के तीनों पुत्रों द्वारा ग्रस्त होने पर उस अयह शिरा ने युद्ध छोड़ दिया। वे गणेश्वर शंबर को देखकर शीघ्र ही उसके समीप पहुंचे। शंबर ने पाश को घुमाकर उन पर चलाया। शंकर के 4 पुत्रों ने पाश पर वार किया। इससे वह पाश आकाश से भूमि पर गिरकर नष्ट हो गया। पाश के नष्ट हो जाने पर भयभीत होकर शंबर
इधर उधर दिशाओं में भाग गया और कुमार सेना को रौंदने लगे। महर्षि उन रुद्र पुत्रों एवं गणों द्वारा मारी जा रही वह दानवी सेना दुखी एवं भय से व्याकुल होकर शुक्र की शरण में गई। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 68वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।